हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज काफी समय के बाद मैं बात करने वाली हूँ जगत दीदी और सुमित जी के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी विवाद चल रहा है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से जुड़ी हुई थी, पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर बीच में मैंने क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मुझे कहीं दूसरा टॉपिक लेना चाहिए। फिर उसके बाद अब क्योंकि मुझे आप लोगों का पिछला भी विवाद पता है और जो भी विवाद चला था पिछला आपका और अन्य लोगों का, जगत भैया, जगत जीजा, ऐसे ऐसे करके नाम सबने रखे हुए थे। क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि धमकियों वाली बात आ रही थी, तो लोग नाम की बजाय अलग से नाम दे करके बात कर रहे थे, जो अभी भी करते हैं। तो क्योंकि सुमित जी पर विश्वास है मेरा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे सज्जन पुरुष लगते हैं, सज्जन व्यक्ति लगते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है वो कभी कोई हानि किसी को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं उनका नाम लेकर के बोल रही हूँ। लेकिन बाकी जो जगत दीदी हैं उनके लिए जगत दीदी ही यूज करूंगी, क्योंकि उन्होंने और उनकी फैमिली ने धमकी भी दी थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो इस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि विवाद काफी गहरा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो इस तरह जो वीडियो को लेकर के इस तरह से जो विवाद चल रहा है, तो उस वीडियो की आप लोग तह तक क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग यानी कि आप जगत दीदी के बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें सुमित जी को नहीं कह सकते हैं। जगत दीदी को ये हुआ है कि वीडियो कैसे लीक हुआ, तो ये लीक कहाँ से हुआ, तो ये तो जगत दीदी ही ज्यादा बेटर बता सकती हैं कि कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया, ये भी वो अच्छा ही खासा अंदाजा लगा सकती हैं। और इसके अलावा सुमित जी को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, क्योंकि वो बेहद सज्जन व्यक्ति लगते हैं और मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से कुछ भी ऐसी कोई गलतियां हुई हैं, इस तरह का नहीं लगता है। बल्कि उन्होंने तो भलमन साहत से ही उन्होंने ये रिश्ता कबूल किया। और जो भी है उनका जो ये कहना है कि उनको जगत दीदी बहुत पसंद थी, वो प्यार करते थे, तो उन्होंने देखिए एक बच्ची की माँ को अपनाने के लिए कदम बढ़ाया, तो उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। उल्टा अब उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जो उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सुमित जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर फिर से स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट हो चुका है, खास करके आप पे जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, लगाए जा रहे हैं, तो आपको जो आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है उसके लिए तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि सीधे सीधे रहने से काम चलने वाला है नहीं, सीधे लोगों को हर कोई दबाता है। और यहाँ पे इतना स्वार्थ गहराया हुआ है, इतना ज्यादा स्वार्थ गहराया हुआ है कि लोगों ने कुछ लोगों ने इंसानियत ही छोड़ दी है। उनको बस अपने आप को साफ सुथरा दिखाना है, डॉलर कमाने हैं और किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं करनी है। यहाँ पर इस तरह का सीन चल रहा है। तो सुमित जी, आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पे इसी तरह से आरोप लगते जा रहे हैं, तो जैसा कि जगत दीदी ने अपने आज के कल के वीडियो के द्वारा आपको ये सूचित किया है कि आप जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं वो आप पेश कीजिए, यानी कि आप दे सकते हैं। उन्होंने एक तरह से अपनी इजाजत दी है, वीडियो में आपने देखा है, आप सभी ने देखा है, तो आप जरूर अपनी जो भी प्रूफ है आपके पास अवेलेबल है तो आपको जरूर देने चाहिए। बाकी आप तो खुद में ही इतने समझदार हैं कि आप जो भी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, सोच समझ के ही करेंगे। और आपने जैसे कि अभी पहले आप चुप थे, कुछ लिहाज कर रहे थे या जो भी था, लेकिन अब बात जब ज्यादा आगे बढ़ गई है, रिश्ता टूट चुका है, उसके बाद अब ये हो रहा है कि
अगर आपने कुछ भी गलती नहीं करी है, आप निर्दोष हैं, तो आपको जरूर से प्रूफ रखने चाहिए और साबित करना चाहिए कि आपका कोई भी इसमें दोष नहीं है। जो भी आपको दोषी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं है उस चीज से। बस आपने रिश्ता एक्सेप्ट किया, आपने शादी के लिए हामी भरी और सगाई हुई, तो उसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप निर्दोष हैं, आपके अंदर कोई भी आपसे गलती नहीं हुई है, तो आपको जरूर सभी प्रूफ रखने चाहिए। जैसा कि जगत दीदी ने आपको वीडियो के मार्फत परमिशन भी दे दी है कि आप सभी सबूत लाइए और आप लाइए, पेश कीजिए, सबके सामने रखिए। बिल्कुल, जहां तक हम जानते हैं कि आपने कुछ भी गलती नहीं की है, आप बहुत शरीफ हैं। एक बात और मैंने नोटिस की है, आज मैंने जगत भैया का वीडियो देखा, तो उसमें वो अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं और अपनी पत्नी श्री के साथ बैठे हैं और बात होते होते चर्चा हुई, आजकल जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे जगत भैया, जिसमें उनकी माताजी ने थोड़ा हस्तक्षेप किया, मतलब मना किया कि भाई तुम्हें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जगत भैया के जो एक्सप्रेशन थे, वो एक्सप्रेशन देखने लायक थे। मतलब ऐसा फीलिंग आ रही थी, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जगत भैया को देख करके, कि वो कंट्रोवर्सी के बारे में जब बात कर रहे थे, तो उनकी अंतरात्मा जो है ना, उनकी अंतरात्मा कुलाचे भर रही थी कि उस कंट्रोवर्सी में वो कैसे जंप करे उस कंट्रोवर्सी में जंप करने के लिए उनकी अंतरात्मा ऐसे ऐसे छटपटा रही है जाने के लिए। और मुझे लगता है वो जरूर उनकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, वो जरूर इस कंट्रोवर्सी में, जिस तरह का मुझे लगा उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके, तो वो छटपटा रहे हैं और वो उसमें जंप करके पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दी ही पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है। वो उसमें जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें आने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं वो अंदर ही अंदर बस उनकी मम्मी थोड़ा मना कर रही थी, तो लेकिन वो कहाँ सुनेंगे। देखना, आएंगे जरूर जगत भैया, तो कोई बात नहीं, आप लोग आइए और हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। आप लोगों की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, वैसे तो ये कंट्रोवर्सी ना चले, थम जाए, क्योंकि सुमित महल जी को लेकर के ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। वो काफी, मुझे तो लगता है कि वो बहुत शरीफ हैं, पता चल जाता है इंसान का, क्योंकि उनका तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। बाकी सच्चाई क्या है शायद पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद। जैसा कि माहौल चल रहा है, गरमाया हुआ है माहौल, तो हो सकता है सच्चाई सामने आ जाएगी जो भी है। लेकिन अभी तक तो यही मालूम पड़ रहा है कि इसमें सुमित महल जी का कोई भी दोष नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। शायद उनको इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक का जो भी सिनेरियो है, जो भी चीजें देखी गई हैं वीडियोस के जरिए, अभी तक यही चीज सामने आ रही है। तो इसी के साथ लेती हूं विदा, मिलेंगे नए वीडियो